लीकी कैपेसिटर व्हेन रेजिस्टिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज गिवन, तो आपका ये कैपेसिटर रखा हुआ है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ठीक है, और इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, रो है। इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, रो है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इसका के है, और रेजिस्टिविटी क्या है, इसकी रो है। तो आपको टाइम कांस्टेंट ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ दिस कैपेसिटर निकालना है, लीकेज करंट ऑल्सो वो भी निकालना है। तो ये क्वेश्चन फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ एक बार, किस तरह का आता है कि चार्ज क्यू इज गिवन टू द कैपेसिटर। देखो, चार्ज कैपिटल क्यू इज गिवन टू कैपेसिटर। चार्ज कैपिटल क्यू आपने इनिशियली इस कैपेसिटर को दिया है, ठीक है। फिर इट डिस्चार्जेस थ्रू द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। इस डिस्चार्जेस through medium between the plates, it discharges through medium between plates, जो प्लेट्स के बीच का मीडियम है उसके थ्रू ये डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। फाइंड आउट टाइम कांस्टेंट ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ दिस कैपेसिटर एंड लीकेज करंट इन द कैपेसिटर। तो क्या पूछ रहा हूं मैं, फाइंड आउट, एक बार देख लें बेटा, पूरा आता है आपको तो ऐसे कभी भी आए तो इस तरह से आप सिचुएशन डील करेंगे। फाइंड आउट टाइम कांस्टेंट ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ दिस कैपेसिटर, time constant of discharging of this capacitor, ठीक है, and leakage current in the capacitor, and leakage current इन कैपेसिटर, और कैपेसिटर का लीकेज करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम या जैसा भी आ रहा है। तो आप ऐसी सिचुएशन अगर आपके पास हो ना बेटा कि आपको इसका रेजिस्टिविटी भी गिवन है, करंट निकालना भी है इसमें से, तो आप इसको ऐसे कर दिया करें, ये बीच का जो रेजिस्टेंस है उसको पैरेलल में ऐसे कनेक्ट कर, ठीक है ना। अब आगे कुछ होगा तो हो जाएगा, लेकिन अभी तो कुछ है ही नहीं, तो करंट करंट ऐसे ही घूम जाएगा। नहीं तो जब भी आपको इसका रेजिस्टिविटी गिवन है तो आप पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दें, बाकी बिल्कुल केवीएल वेवीएल सब वैसे लग जाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। अब क्योंकि अभी ऐसा आगे कहीं कनेक्शन नहीं है तो केवल ऐसा डिस्चार्जिंग सर्किट बन गया है बस, ठीक है। तो इसका टाउ कितना हो जाएगा, टाउ क्या होता है डिस्चार्जिंग सर्किट का भी, आर इंटू सी तो होता है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है आपको एकदम, माही कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा आपको, देखिए एक बार। ओके, तो आप कैपेसिटेंस कैसे लिख देंगे, देखो दोनों लिख सकते हैं। आपको क्या क्या गिवन है मुझे दिख नहीं रहा है, मैंने आपको बताया भी नहीं, इसलिए आपको के गिवन है, रेजिस्टिविटी गिवन है, और इसमें सब कट जाएगा, शायद आ नहीं रहा होगा। हाँ, तो अपन कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं अपन, देखो इसके बीच की डिस्टेंस डी मान लेते हैं जो होता है स्टैंडर्ड, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लेते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो आप बिल्कुल रेजिस्टिविटी भी गिवन है तो आपको बहुत क्लियर है कि करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता हो तो रेजिस्टेंस कितना होता है, रो एल बाई ए लिख सकते हैं आप। तो इसलिए रेजिस्टेंस को मैंने क्या लिख दिया, रो डी बाई ए। चेक करिए एक बार, दिक्कत तो नहीं किसी को। ये लेंथ है रेजिस्टेंस की, करंट की फ्लो के परपेंडिकुलर लेते हैं वो एरिया जो आता है रो एल बाई ए में, तो यहाँ पर वही एरिया दिया हुआ है, प्लेट के एरिया जो है, ठीक है। और कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा आपका, कैपेसिटेंस भी पता है आपको, के एफ साइलन नॉट ए बाई डी हो जाएगा, ये कैपेसिटेंस हो गया। तो बस अब आप निकाल लो, ए कट गया, डी कट गया, ये हो जाएगा रो के एफ साइलन नॉट, ये टाउ आ गया, रो के एफ साइलन नॉट। ये आपका टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट कहलाएगा, जो पहला इसका क्वेश्चन था। दूसरा आपको आता है अच्छी तरह, आई इक्वल टू, पहले क्यू निकाल लो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। तो किसी टाइम क्यू पर कितना होगा, क्यू नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। तो आई कितना हो जाएगा, मैंने बोला डिस्चार्जिंग में माइनस डी क्यू बाई डी टी रख लो इसको आई, ठीक है ना। आई को क्या रख लो, माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो ये अपने आप माइनस डी क्यू बाई डी टी कितना हुआ, क्यू ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ माइनस वन अपॉन टाउ। तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया आपका क्यू इंटू क्यू अपॉन टाउ, टाउ कितना था, रो के एफ साइलन नॉट, ठीक है ना। पूरा लिख दे रहा हूँ मैं, करंट आपका टाउ कितना था, रो के एफ साइलन नॉट,
ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ रो के एप्सिलॉन। तो ये करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा इस तरह, जो लीकेज करंट कहलाता है कैपेसिटर का। इस एक्चुअल में ऐसा नहीं कि ये नीचे लग रहा हो डायरेक्ट। क्लियर है ना, मैंने एनालॉजी बना दी, करंट ऐसे जाएगा। आप बताओ लीकेज करंट क्यों कह रहे हैं? बताइए इशिता, कुछ सोच के बताइए अच्छा सा जवाब। कि यहाँ पर हमने पहले चार्ज कर रखा है, धीरे धीरे चार्ज खत्म हो जाता है, पहले शुरू में प्लस क्यू और माइनस क्यू था। ठीक है बेटा। तो एक तरह से चार्ज लीक हो रहा है, हमको चार्ज स्टोर करके बैठे थे, फिर हमने ठीक है बेटा, थोड़े टाइम बाद उठाया तो वो चार्ज ही गायब मिला, तो हम कहेंगे चार्ज लीक हो गया। गया नहीं, क्योंकि पहले भी टोटल चार्ज नहीं था, प्लस क्यू माइनस क्यू पहले भी नहीं था, बाद में नहीं, ये चार्ज कहीं जा थोड़ी नहीं सकता। ठीक है ना। बट जो पहले प्लेट में सेपरेटेड था वो ट्रांसफर हो गया थ्रू द दिस डाइलेक्ट्रिक। क्लियर है एकदम? अरे हर चीज पूरी इंसुलेटर नहीं होती बेटा, समझो ना, पूरा कंडक्टर है ना पूरा इंसुलेटर है। दे रखा है रेजिस्टिविटी, इसका मतलब क्या है? flow हो रहा है उसमें। ठीक है ना। जब तक नहीं देगा हम कभी इस चीज को अकाउंट में नहीं लेंगे, हम बिल्कुल 100% इंसुलेटर मान के काम करें। ठीक है, बट दे दी कभी रेजिस्टिविटी तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा, और कैसे डील करना है वो मैंने बता दिया, कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस और इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो आप ऐसे लगा सकते हो। ठीक है। क्लियर है एकदम?